और वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में उत्तराखंड सरकार नेताओं ने राजधानी देहरादून में प्रदर्शन किया। पूरे देश की तरह उत्तराखंड में भी प्रदेश भर में ईडी के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बदले की भावना से कार्रवाई की गई। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष में है, धरना प्रदर्शन विरोध करे, ये उसका हक है, लेकिन कांग्रेस को मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, न कि भ्रष्टाचार को छुपाने की। देखिए, ये मुझे लग रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये डर गई है हमारे सबसे पहले तो अहमदाबाद अधिवेशन से, दूसरी बात बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हमारे गठबंधन को देखकर जिस तरह से हमने घोषणा की है कि हम और तेजस्वी यादव की पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। अभी कम से कम 9 से 10 विधानसभा चुनाव हैं राज्यों में, तो उसमें खासी लोकप्रियता संविधान की जो बात राहुल गांधी जी करते हैं, सोनिया जी करती हैं, उससे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं उस खौफ से, ये बदले की भावना और नफरत की भावना से एक 12-13 साल पुराने केस को दोबारा फिर से जो है एक बोतल में से जिन की तरह बाहर निकाला गया है। लेकिन सत्यमेव जयते, हम भी डरने वालों में से नहीं है। हम तो उस पार्टी के सिपाही हैं जिसने देश को आज़ाद कराया। हम अंग्रेज़ों से नहीं डरे तो फिर ये मोदी शाह कंपनी से क्या डरेंगे। आप जानते हैं कि 2008 से यंग इंडिया बनी। यंग इंडिया ने एजीएल के हजारों करोड़ की संपत्ति को 9 करोड़ के शेयर ट्रांसफ़र करके हत्या लिया। 90 करोड़। कोई भी राजनीतिक दल जिनको आयकर से और अन्य प्रकार की छूट मिलती है, किसी भी प्रकार का लोन किसी को दे नहीं सकता, और वो केवल एक आई वॉश किया गया, क्योंकि बाद में वो लोन भी माफ़ कर दिया गया। 961 करोड़ की संपत्तियों को ईडी ने जब्त किया। 600 करोड़ की कुछ अभी जब्त होगी जब जांच होने के बाद उसकी चार्जशीट दाखिल हुई। तो इस प्रकार से हमारा मानना है कि धरना प्रदर्शन करने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है, पर देश की संपत्ति लूटने का, खुर्द-बुर्द करने का अधिकार किसी को नहीं है।